धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि ज्येष्ठ मास अत्यंत पुण्य देने वाला महीना है। इस महीने में स्नान, दान, तप और भगवान की भक्ति करने से मनुष्य के बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने और प्यासे लोगों को जल पिलाने का बहुत महत्व बताया गया है। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा और भगवान का भक्त था, परंतु उसके पास धन बिल्कुल नहीं था। किसी तरह वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसने संतों से सुना कि ज्येष्ठ मास में जो व्यक्ति श्रद्धा से जलदान करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण के मन में भी सेवा करने की इच्छा हुई, लेकिन उसके पास दान देने के लिए धन नहीं था। तब उसने सोचा, मेरे पास धन नहीं है, पर मैं प्यासे लोगों को जल तो पिला सकता हूं। अगले ही दिन से उसने एक घड़ा ठंडे पानी का भरकर अपने घर के बाहर रख दिया। जो भी राहगीर वहां से गुजरता, ब्राह्मण उसे प्रेम से पानी पिलाता और भगवान विष्णु का नाम लेने को कहता। धीरे धीरे उसकी यह सेवा पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। गर्मी के उस भीषण समय में जब यात्रियों को बहुत प्यास लगती थी, तब ब्राह्मण का दिया हुआ ठंडा जल उन्हें बहुत राहत देता था। एक दिन भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु का रूप धारण करके उस मार्ग से गुजरे। साधु ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा जल पिला सकते हो? ब्राह्मण तुरंत उठा। उसने आदर से साधु को आसन दिया और बड़े प्रेम से उन्हें ठंडा जल पिलाया। उसके चेहरे पर सच्ची सेवा का भाव था। जैसे ही साधु ने जल पिया, वे अचानक अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुमने सच्चे मन से सेवा की है। ज्येष्ठ मास में किया गया तुम्हारा यह जलदान अत्यंत पुण्यदायक है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उसके घर में सुख समृद्धि आएगी। उस दिन के बाद ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख और शांति आ गई और अंत समय में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। कथा का संदेश: ज्येष्ठ मास में जलदान और सेवा करना अत्यंत पुण्यदायक है। भगवान को धन से नहीं बल्कि सच्चे भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। छोटी सी सेवा भी यदि श्रद्धा से की जाए तो उसका फल बहुत बड़ा होता है।